जब जब बात स्लीप की आती है हम इंडियन क्या सोचते हैं, 6 घंटे की नींद काफी होती है हमारे लिए। चाहे वो फिजिकल वर्कर हो या मेंटल वर्कर, 8 साल के बच्चे से लेकर 80 साल के बूढ़े तक, सभी के लिए स्लीप की रिक्वायरमेंट कितनी होती है? 6 घंटे की। अगर तुम उससे ज्यादा सोते हो तो तुम आलसी हो। मैं जिनसे सलून वाला काम सीखता हूँ वो बोलते हैं जो आदमी 6 घंटे से ज्यादा सोता है वो कोढ़िया है। मेरे यहाँ कोढ़िया का मतलब होता है जो आदमी ज्यादा सोता है या सुस्त इंसान को। सच में मैं इस चीज पर 1% भी बिलीव नहीं करता हूँ, क्योंकि मैंने जब जब 5-6 घंटे की नींद ली है तब तब मुझे पिंपल हुआ है, मेरा माथा टनकने लगता है, इवन मैं टायर्ड फील करता हूँ और कभी कभी तो ब्रेन फॉग हो जाता है। सो इसीलिए मैं 8-9 घंटे की नींद लेता ही लेता हूँ। हाँ, वो बस संडे को थोड़ा स्लीप कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है क्योंकि उस दिन सलून जल्दी जाना होता है। तुम लोग नीचे कमेंट में बताओ तुम कितने घंटे की नींद लेते हो। अच्छा, इस वीडियो की रिसर्च करते टाइम मैंने सतगुरु और आलिया भट्ट का पॉडकास्ट देखा। How many hours do you sleep? Well, for almost 27, 28 years, I managed with 2.5, 3 hours. What? But, last 2 years ago, I broke my head twice. I cracked my head twice. I went to emergency surgeries. After that, they gave me a lot of sedatives and stuff, only for about 4 months. So I got used to sleeping. And now I'm sleeping 4.5 hours, 4.5 hours. Depends on the day. That's it. What do you mean, that's it? 4.5 hours. That's a fourth of the day. I sleep for 9. Oh. Or like 8. When will you live? No, but all we are told is sleep and rest and sleep and it's where your body repairs itself, right? Everybody's nodding away. That's all. क्या ये पॉसिबल है किसी भी एंगल से? 27-28 साल तक क्या कोई आदमी 2-3 घंटे सो सकता है? ये सुनने में ऐसा लग रहा है सलमान खान की शादी ऐश्वर्या राय से हो गई हो और वो बाबा अभी भी 4 से 4.5 घंटे ही सोते हैं। अरे उससे ज्यादा नॉलेज तो बॉलीवुड एक्ट्रेसों को है, जिसने 10th तक की पढ़ाई की है। उन्हें ये पता है हम फिजिकल वर्क करे ना करे हमारी बॉडी को 8 घंटे की नींद चाहिए ही चाहिए। अच्छा, एक स्टूडेंट को ही ले लो, वो क्या करता है? स्कूल जाने के लिए गाड़ी है, कोई फिजिकल वर्क नहीं। स्कूल में जाकर बैठना है, कोई फिजिकल वर्क नहीं। तो वो 5 घंटे सोएगा तो उसकी नींद पूरी होगी? नहीं। मुझे आज समझ में आया, जब मैं 7th क्लास में था तो मुझे नींद क्यों आती थी। एक स्टूडेंट को कम से कम 8 घंटे की डीप स्लीप लेनी ही चाहिए, क्योंकि हम जो भी चीज सीखते हैं, वीडियो एडिटिंग, कोई फिजिकल स्किल या पढ़ाई करते हैं, तब ब्रेन उन्हें डीप स्लीप के दौरान मजबूत करता है। अगर तुमने 10th या 12th का एग्जाम दिया होगा तो तुम्हारे टीचर ने एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ाई के बदले सोने को जरूर बोला होगा। अब मैं तुम्हें स्लीप के बारे में थोड़ा डीपली बता देता हूँ ताकि तुम्हें स्लीप की इंपॉर्टेंस पता चले। देखो, स्लीप के 3 स्टेज होते हैं, लाइट स्लीप, डीप स्लीप, रेम स्लीप। ये साइकिल 90 मिनट का होता है, पूरे रात में 4 से 6 बार रिपीट होता है। इन तीनों स्टेज को डीपली समझो। फर्स्ट, लाइट स्लीप। ये स्लीप का स्टार्टिंग स्टेज होता है। जब हम जागने से सोने की तरफ जा रहे होते हैं तो हमारी बॉडी लाइट स्लीप में एंटर कर रही होती है। इस स्टेज में बॉडी रिलैक्स हो जाती है, हार्ट बीट स्लो होने लगता है, मसल्स लूज होने लगते हैं, ब्रेन की एक्टिविटी धीमा होने लगता है। अच्छा, इस स्टेज में कभी कभी क्या होता है कि बॉडी अचानक गिरने जैसा फील करती है। अगर तुम्हारे साथ ऐसा हुआ हो तो कमेंट में जरूर बताना। इस स्टेज को ऐसे समझो कि ये हमारे बॉडी का शटडाउन मोड है ताकि हम डीप स्लीप में आ सके। इसमें बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल होता है और फालतू का जो भी तुमने ज्ञान इकट्ठा कर रखा है उससे फिल्टर करता है। पूरी रात में स्लीप का ज्यादातर पार्ट अराउंड 45 to 55% लाइट स्लीप का ही होता है। सेकेंड, डीप स्लीप। ये सबसे रिस्टोरिव स्लीप होता है। इस स्टेज में बॉडी सबसे ज्यादा रिकवर और रिपेयर होती है। इस स्टेज में जाने के बाद ब्रेन वेव्स बहुत स्लो होता है। ब्रेन वेव्स का मतलब है कि ब्रेन की इलेक्ट्रॉनिक एक्टिविटी धीमा और स्टेबल हो जाती है। दिन में हमारा दिमाग हजारों काम करता है, सोचना, चलना, खाना खाना, पढ़ाई, मास्टरबेशन, दिहाड़ी, मजदूरी, टेंशन लेना, रिएक्ट करना, याद रखना, रोना, हंसना, उदास होना। मतलब दिन में हमारा दिमाग समझो कि ट्रैफिक की तरह हमेशा बिजी रहता है, हर टाइम होर हल्ला। लेकिन जब हम डीप स्लीप में जाते हैं तो हमारा दिमाग बाहरी नॉइस को इग्नोर करके पहले बॉडी को रिपेयर और रिकवर करता है। इस टाइम तक आते आते दिमाग की एक्टिविटी धीमा पड़ जाती है। ये धीमा एक्टिविटी ही स्लो वेव्स होती है। रियल लाइफ में हमारा दिमाग हर आवाज सुनता है, हर एक चीज को नोटिस करता है और फास्ट सिग्नल भेजता है। इसीलिए तुम इंस्टेंटली रिएक्ट करते हो। सामने से क्रश आ रही है, हल्की सी स्माइल करके ही देखना है। पापा डांट रहे हैं, उस टाइम चुप रहना है। मम्मी ने चीनी लाने को बोला, दुकान से चीनी लाना है। मोबाइल में वल्गर सीन दिख गया, अब मास्टरबेट करना है। लेकिन डीप स्लीप के दौरान दिमाग बाहर से फोकस हटाकर अंदर लगाता है। अब बॉडी रिलैक्स होगी, जैसे मोबाइल चार्ज होता है वैसे ही एनर्जी चार्ज होगा। ब्रेन क्लीनिंग और रिपेयरिंग मोड में चली जाती है। अगर तुम्हें कोई इस
पीरियड में उठाएगा तो तुम्हारी नींद जल्दी नहीं खुलेगी। इस टाइम आवाज भी कम सुनाई पड़ता है क्योंकि दिमाग सारा फोकस रिकवर करने में लगा रहा होता है। बॉडी ऑलमोस्ट डेड हो जाती है। तुमने सुना भी होगा, सोया हुआ आदमी आधा मृत शरीर के समान होता है। अच्छा, कभी तुमने क्लास में नींद लिया ही होगा। उस टाइम जब नींद गहरी होने लगती है तुम अचानक से उठ जाते हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बॉडी की पूरी मसल्स रिलैक्स होने लगती है, विच मीन्स उस टाइम पूरी मसल्स टेंशन फ्री हो जाती है। अब ऐसा क्यों होता है? हम सारा दिन काम मसल से ही तो करते हैं। मोबाइल यूज करना है, कौन मदद करता है? उंगली। उंगली किससे बनी होती है? मसल से। जब हम चलते हैं तब हमें चलने में कौन मदद करता है? पैर। पैर किससे बनी होती है? मसल से। मतलब कि हम जो भी करते हैं उसमें हमें मसल ही मदद करता है। और स्लीप के टाइम सीन उल्टा पड़ जाता है। स्लीप टाइम हमारा दिमाग बॉडी के मूवमेंट से फोकस हटाकर हीलिंग पर ध्यान देता है। इसी वजह से जब तुम क्लास या अननोन जगह पे सोने की कोशिश करते हो तो नींद अचानक टूट जाती है। डीप स्लीप टाइम हार्ट रेट भी स्लो हो जाता है। जागते टाइम 1 मिनट में दिल की धड़कन 72 बार धड़कती है और स्लीप टाइम घटकर 40 तक आ जाता है और ब्रीदिंग भी स्लो हो जाता है। ओके, अगर और डीप में जानना है स्लीप के बारे में तो पार्ट 2 कमेंट कर देना। ओके, अगर ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो या कुछ नया नॉलेज मिला हो तो सब्सक्राइब कर देना। बाय।